अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एब्रीवेशन है। द एचसीएफ ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एचसीएफ रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो सबसे बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, जो बगैर रिमाइंडर छोड़े उनको मुकम्मल तौर पे डिवाइड करता है। ये देखें, ये दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है 3xy, ये 6x स्क्वायर वाई 9xy स्क्वायर का एचसीएफ क्या है 3xy। तो ये ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इन दोनों को विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर डिवाइड करता है, 6x स्क्वायर वाई को और 9xy स्क्वायर को। ठीक है, वी कैन फाइंड एचसीएफ ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। दो मेथड हैं एचसीएफ फाइंड करने के, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। तो हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। पार्ट 1, 21x स्क्वायर वाई और 35xy स्क्वायर, इन दोनों का हमने एचसीएफ फाइंड करना है। ये जो दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 21x स्क्वायर वाई, 21 के फैक्टर बन जाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 7 1 7, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 7। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन क्या होगी? एक्स मल्टीप्लाई एक्स है और वाई 7 आ गया। अब 35 एक्स वाई स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 35 है, 35 के फैक्टर बनेंगे 35, 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़र 35, 7 1 ज़र 7, तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 7 एक्स, ये वाई स्क्वायर है तो ये आ गया वाई मल्टीप्लाई वाई। ये इनके हमने फैक्टर बना लिए, इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। एचसीएफ, एचसीएफ कैसे आएगा? वो नंबर हमने लिखना है एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होगा। तो ये 7 7 कॉमन है दोनों में। इसके अलावा एक्स एक्स ये भी दोनों में कॉमन है, वाई वाई भी कॉमन आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो इनका एचसीएफ आ गया 7xy। ठीक है, इसके बाद पार्ट टू है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 3xy। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ये 9 को 3y इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब ये देखें, इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो इस पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, या पहले ए प्लस बी लिख लें बाद में ए माइनस बी लिख लें। ठीक है, 2x प्लस 3y
2x-3y। तो ये इनकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, अब हम 2x² - 3xy की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2x² - 3xy, 2x² - 3xy, इनमें से कॉमन क्या आ सकता है? तो इनमें से x जो है ये कॉमन आएगा, x को हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी बच जाएगा 2x - 3y। अब ये इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली। इन दोनों में सेम क्या है? 2x - 3y, 2x - 3y। तो ये इनका HCF आ जाएगा। दोनों में जो नंबर सेम होगा ना उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें से सिर्फ एक ही नंबर सेम है, 2x - 3y, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो एक को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे HCF 2x - 3y। तो ये इसका HCF आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, x³ - 1। दूसरा एक्सप्रेशन है x² + x + 1। ये 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। x³ - 1, x³ को हम लिख सकते हैं x का क्यूब - 1, 1 का क्यूब। 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब ये देखें, ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, a³ - b³, a - b a² + ab + b², ये फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको ओपन कर देंगे। x - 1, x का स्केयर, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस आएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x × 1 + 1 का स्केयर, x - 1, x स्केयर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये x आ गया, प्लस x, 1 का स्केयर 1 आएगा। अब ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी x³ - 1 की। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे x² + x + 1 की, x² + x + 1। अब ये देखें, इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं। ये देखें x² + x + 1। अब ये देखें, ये और ये दोनों सेम है ना, तो इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ लिख देंगे x² + x + 1। इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये दोनों में सेम है। तो ये x² + x + 1, ये और ये दोनों में सेम है ना, तो यही इसका HCF आ गया। x - 1 ये दोनों में नहीं है क्योंकि ये सेम नहीं है, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा। ये जो दोनों में सेम होगा एक्सप्रेशन, उसको हमने लिख लिया, तो ये इसका HCF आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, a³ + 2a² - 3a। सेकंड एक्सप्रेशन है 2a³ + 5a² - 3a। अब ये देखें, ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो पहले इनकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। a³ + 2a² - 3a। इनमें से सेम चीज़ क्या है? सेम नंबर। अब ये देखें, a² a³, इनमें से a जो है ये कॉमन आ सकता है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे a। ठीक है, बाकी बच गया a², यहाँ पे बच गया 2a, यहाँ पे बच गया -3 a² + 2a - 3।
अब ये देखें, इनकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ए स्केयर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -3a²। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -3a² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2a बने। मिडल टर्म जो है ये वाली। तो दो फैक्टर हमने कौन से बनाने हैं? +3a -a। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -3a² और ऐड करेंगे तो ये आएगा 2a +3a -a। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आएगा 2a। ठीक है, मिडिल टर्म की जगह पे ये लिख देंगे +3a -a -3 -3 a² +3a। इसमें से a कॉमन आ गया, a+3 बाकी बच गया। -a -3 इसमें से क्या चीज़ कॉमन आती है? -1 बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया a+3। a+3 ये कॉमन आ गया, a+3 बाकी बच गया a-1। a³ +2a² -3a। अब हम 2a³ +5a² -3a इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2a⁻3 +5a² -3a। a³ a², इसमें से a कॉमन आ गया, 2a² +5a -3। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2a² +5a -3, 2a⁻2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया -6a⁻2। मिडल टर्म क्या है? 5a। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -6a² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5a बने। कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे? 6a -a, ये वाले दो ऐसे फैक्टर होंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो -6a² आएगा और ऐड करेंगे तो ये 5a बनेगा। 2a² +6a -a -3, 2a² +6a, इसमें से 2a जो है कॉमन आ गया, ये आ गया 2a, यहाँ पे बच गया a+3 -a -3, इसमें से भी -1 कॉमन आ गया, a+3 बच गया। a+3 ये मुश्तरिक आ गया a+3, बाकी बच गया 2a -1। 2a³ +5a² -3a, 2a³ +5a² -3a, ये a × a+3 × 2a -1, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें से और इसमें से सेम क्या चीज़ है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे ना, पहले ब्रैकेट के बाहर a × a+3 × a -1। इसमें से और इसमें से क्या चीज़ है सेम है? a सेम है, a+3 ये दोनों सेम है। ठीक है, a+3 a+3, ठीक है, ये दोनों का HCF आएगा। HCF a × a+3, a को a+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a × a+3। ठीक है, ये इसका HCF आ गया। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। t² -3t -4 t²
प्लस 5t प्लस 4। थर्ड एक्सप्रेशन है 3 स्क्वायर -1। अब इन एक्सप्रेशंस की लहदा फैक्टराइजेशन कर देंगे। 3 स्क्वायर -3t -4। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 स्क्वायर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा -4t²। मिडिल टर्म क्या है -3t। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -4t² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3t। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे? ये होंगे -4t प्लस t। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4t²। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा -3t। ये आ गया t²। मिडिल टर्म की जगह पे आएगा -4t प्लस t -4। 3² -4t, इसमें से क्या चीज़ सेम है? t सेम है तो ये कॉमन आ गया, बाकी बच गया t -4। t -4 इसमें से क्या चीज़ कॉमन आएगी? इसमें से 1 कॉमन आएगा। t -4 इनमें से मुश्तरक आ गया, बाकी बच गया 3 + 1। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। 3² -3t -4। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3² + 5t + 4। स्केयर वाली वैल्यू और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4t²। मिडिल टर्म क्या है 5t। अब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 4t² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए 5t। t² 4t × t 4t² और ऐड करेंगे तो ये आएगा 5t। 4t + t + 4। t² + 4t, इनमें से क्या चीज़ मुश्तरक आती है? t जो है ये मुश्तरक आ गया, बाकी बच गया t + 4। इसमें से 1 जो है ये मुश्तरक आ गया। t + 4 इसमें से 1 कॉमन आ गया, t + 4 बाकी बच गया। t + 4 ये कॉमन आ गया, t + 4 t + 1 बाकी बच गया। t² + 5t, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। t² -1 की फैक्टराइजेशन करेंगे। t² -1 का स्केयर। अब ये देखें, इसके ऊपर भी स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर, दरम्यान में माइनस है। a² - b², तो इसको लिख लेंगे a + b a - b। ठीक है। 3 + 1 3 - 1, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें से सेम क्या चीज़ है? t + 1 3 + 1 3 + 1, ये सेम है ना? ये देखें 3 - 4 3 + 4 3 - 1, ये सेम नहीं है। ठीक है, यही सेम था तो ये इसका HCF आ गया। t + 1, तो यही हमने फाइंड करना था, तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, ये 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनकी अलग-अलग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। x² + 15x + 56। सबसे पहले हम x² और 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56x²। 56x²। अब दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो
56x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 15x बने। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे? 8x और 7x। ठीक है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56 है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 15x। ठीक है, तो मिडिल टर्म की जगह पे आ गया 8x प्लस 7x प्लस 56 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसमें से x जो है ये मुश्तरिक आ गया, बाकी बच गया x प्लस 8। 7x प्लस 56, इसमें से क्या चीज़ मुश्तरिक आएगी? इसमें से 7 मुश्तरिक आएगा, x प्लस 8 बाकी बच गया। x प्लस 8 x प्लस 8 ये सेम है ना दोनों में, तो ये मुश्तरिक आ गया, x प्लस 8 है, बाकी बच गया x प्लस 7। इसकी फैक्टराइजेशन होगी x स्क्वायर 15x। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब हम x स्क्वायर और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24x स्क्वायर और ऐड करें तो 5x बने। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे? 8x और माइनस 3x प्लस 8x माइनस 3x। 8x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस 24x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 5x। ठीक है, मिडिल टर्म की जगह पे ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसमें से x जो है ये मुश्तरिक आ गया, x प्लस 8 बाकी बच गया, माइनस 3x माइनस 24। इसमें से माइनस 3 कॉमन आ गया, बाकी बच गया x प्लस 8। x प्लस 8 x प्लस 8 ये आ गया मुश्तरिक, x माइनस 3 बाकी बच गया। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 8x की फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें से क्या चीज़ मुश्तरिक आती है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x में से x कॉमन आ गया, x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8 ये सारों में सेम है, मुश्तरिक है। x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8 ये इसका HCF आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इनको डिवाइड करके हमने HCF फाइंड करना है। पार्ट 1 है 27x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। दूसरा एक्सप्रेशन है 3x माइनस 2। तो इसका हम डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करते हैं। पार्ट 1, अब ये देखें, जो बड़ी वैल्यू है ना उसको हम अंदर रखेंगे और जो छोटी वैल्यू उसको बाहर रख के डिवाइड करेंगे। ये देखें, x का एक्सपोनेंट 3 है, इसमें x का एक्सपोनेंट 1 है। तो ये देखें, ये बड़ी वैल्यू हुई ना, x का एक्सपोनेंट 3 जो है, तो बड़ी वैल्यू को अंदर रखेंगे और छोटी वैल्यू को बाहर रख के तकसीम करेंगे। 27x पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये हमने अंदर रख लिया। 3x माइनस 2 बाहर, इसको डिवाइड करना है हमने। अब ये देखेंगे 27x एक्सपोनेंट 3 है ना, तो हमने ये वैल्यू बनानी है 3x माइनस 2 को। तो 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 27x का एक्सपोनेंट 3 बने? तो 3x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 9x स्क्वायर से। 3x माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर से। 9 3 27, x स्क्वायर x की ताकत 3। 9x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 18x स्क्वायर। ये आ गया 27x³ माइनस 18x स्क्वायर।
माइनस 18x स्क्वायर। अब ये देखें, इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे। प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 27x³ से माइनस 27x³ कैंसिल हो गया। प्लस 9x² प्लस 18x², इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 27x²। ये -3x ये भी नीचे आ गया, ये -10 ये भी नीचे आ गया। अब ये देखेंगे 27x² है, ये 3x है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 27x² बने? इसको 9x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x - 2 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ार 27, x की पावर 2, 9x को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -18x प्लस 9x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 27x² -18x। अलामतें तब्दील कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। प्लस माइनस माइनस प्लस, 27x² से -27x² कैंसिल हो गया। प्लस 18x - 3x, ये आ गया 15x, -10 नीचे आ गया। ये 3x है, ये 15x है, 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x बन जाएगा। 5 3 ज़ार 15, 5 2 10, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एक दूसरे से कट गए, -10 से +10 कट गया, बाकी 0 बच गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइज़र होता है ना, उसको हम HCF कहते हैं। डिवाइज़र ये है ना 3x - 2, तो ये इसका HCF आ गया इन दोनों एक्सप्रेशंस का, ठीक है। -2, तो यही हमने मालूम करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2, x³ - 9x² प्लस 23x -15, x² -4x प्लस 3। अब ये देखें, ये जो दोनों एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो डिवीज़न मेथड के ज़रिए हमने इनका HCF फाइंड करना है। तो डिवीज़न मेथड में हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू को अंदर रखना है और छोटी वैल्यू को बाहर रख के तकसीम करना है। बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, ये देखें, x का एक्सपोनेंट 3 है ना, ये x का एक्सपोनेंट 2 है, एक्सपोनेंट ये 3 है, ये एक्सपोनेंट 2 है। तो बड़ा एक्सपोनेंट वाली वैल्यू जो है ये बड़ी होती है और छोटे एक्सपोनेंट वाली वैल्यू छोटी वैल्यू होती है। तो बड़ी वैल्यू को अंदर रखेंगे। ये छोटी वैल्यू को बाहर लिख लिया और बड़ी वैल्यू को अंदर लिख लिया, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, x³, तो ये x² है। तो x³ बनाने के लिए फर्स्ट वैल्यू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, x² को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ बनेगा। ये देखें, x² - 4x प्लस 3, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x को x² से मल्टीप्लाई किया, ये x³ आ गया। x को -4x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -4x²। x को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x, ठीक है। इसको x से मल्टीप्लाई किया, x³, x को -4x से मल्टीप्लाई किया, आ गया -4x²। x को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x। जिसके साथ साइन ना लिखा हो ना, उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन, ठीक है। तो लामते तब्दील कर देंगे, साइन तब्दील कर देंगे। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, x³ से -x³ कैंसिल हो गया, -9x² प्लस 4x², ये आ गया -5x²।
बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और लामत बड़ी वैल्यू की, ठीक है। प्लस 23x माइनस 3x, ये आ गया प्लस 20x माइनस 15 नीचे आ गया, ठीक है। अभी ये देखें, ये माइनस 5x स्क्वायर है पहली वैल्यू, ये पहली वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस 5x स्क्वायर बने, तो x स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस 5x स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 20x माइनस 5 प्लस 3, ये आ गया माइनस 15, माइनस 5। साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कट गए, प्लस 20 माइनस 20, ये कट गए, माइनस 15 प्लस 15, ये कट गए, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइज़र होता है ना, उसको हम HCF कहते हैं, ठीक है। डिवाइज़र क्या है ये देखें, माइनस 4x प्लस 3, तो ये इसका HCF आ गया। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब ये देखें, इसका हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को अंदर रख के छोटी वैल्यू को बाहर रख के तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो बड़ी वैल्यू देखें कौन सी है, ये देखें एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब है, इसके साथ 6 है कोफिशिएंट, इसके साथ कोफिशिएंट 2 है। तो ये जो 6 वाला है ये बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको अंदर रख लेंगे। इसको बाहर लिख लेंगे 2x क्यूब। अब ये देखें, ये फर्स्ट वैल्यू क्या है 6x क्यूब, ये फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x क्यूब। 2x क्यूब को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6x क्यूब बने, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 2 6 एक्स क्यूब, ये भी 3 2 6 एक्स स्क्वायर, ये भी 3 2 6 एक्स, 3 2 6, ठीक है। ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया। जिसके साथ कोई लामत ना हो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ होता है प्लस, अलामतें तब्दील कर देंगे, प्लस माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये 6x क्यूब से माइनस 6x क्यूब कैंसिल हो गया, 12x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये आ गया 6x स्क्वायर, प्लस 6x माइनस 6x से कैंसिल हो गया, प्लस 12 माइनस 6, ये आ गया प्लस 6। अब ये देखें, ये 2x क्यूब है, ये 6x स्क्वायर है, ये बड़ी वैल्यू हो गई ना x क्यूब, ये छोटी वैल्यू हो गई x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रख के डिवाइड करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 6, 6 इसमें से कॉमन आ गया, फिर 6x स्क्वायर प्लस 6, 6 जो है ये कॉमन आ गया, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे 6 इज नॉट कॉमन
in both the given expressions, so we ignore it and consider only x square plus 1। 6 इन दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए इसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखेंगे आगे। अब इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रख के डिवाइड कर देंगे, इसको बाहर इसको अंदर रख के डिवाइड कर देंगे, 6 को इग्नोर कर देंगे। टू एक्स क्यूब, टू एक्स स्क्वायर, अब ये देखें, ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2x क्यूब, ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 2x क्यूब बने, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 2x क्यूब, ये 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 2x प्लस अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस माइनस, 2x क्यूब से माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो गया, ये 2x से माइनस 2x कैंसिल हो गया, ये नीचे आ गया 2x स्क्वायर, ये भी 2 नीचे आ गया। इसके बाद ये देखें, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 आ गया, अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट डिवाइजर होता है ना, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, इसका HCF। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। बुक में इसका आंसर रॉन्ग है, ठीक है, ये इसका दुरुस्त आंसर है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x। सेकंड एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस 4x। थर्ड एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब ये देखें, अगर इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको प्लस में तब्दील कर देंगे, तो ये हमारा आंसर ठीक होगा। अगर इसको माइनस ही रहने देंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, अब ये देखें, इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो ये 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम 2 एक्सप्रेशंस का HCF फाइंड करेंगे। ये देखें एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, इन दोनों का हम HCF फाइंड करेंगे। इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, ये 2x क्यूब बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है, तो 2 वाली बड़ी वैल्यू है। इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रख के डिवाइड करेंगे, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, ये x क्यूब माइनस 4x बाहर लिख ली। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2x क्यूब, ये फर्स्ट वैल्यू x क्यूब, तो फर्स्ट वैल्यू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x क्यूब बने, तो x क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x क्यूब, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 8x। साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, 2x क्यूब से माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 16x प्लस 8x, ये आ गया माइनस 8x। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये प्लस 4x के नीचे आ गया।
अब ये देखें प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है? 4 कॉमन आता है। 4 और 8 में से 4 कॉमन आएगा। लिखेंगे हेयर 4x स्क्वायर माइनस 8x, 4 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 2x। 4 क्या है? इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए लिखेंगे 4 इज नॉट कॉमन in both the given expressions, in both the given expressions, so we ignore it and consider only x स्क्वायर माइनस 2x। इसको सिर्फ कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको बाहर रखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x को, और इसको अंदर रख के एक्स क्यूब माइनस 4x को अंदर रख के डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या करेंगे? ये फर्स्ट वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब। ये फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो फर्स्ट वैल्यू को, ये जो बाहर वाली फर्स्ट वैल्यू है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। ये एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्स क्यूब। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर नीचे आ गया, ये बच गया प्लस 2x स्क्वायर। ये माइनस 4x नीचे आ गया, ठीक है। इसको बाहर लिख लेंगे बाद में। अब क्या करेंगे? ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आ गया 2x स्क्वायर। प्लस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 4x। लामते तब्दील कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस 4x प्लस 4x इससे कैंसिल हो गया, ये रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है ना, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये जो डिवाइज़र है ना, ये क्या है? HCF है। HCF आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये एक और एक्सप्रेशन रहता था 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये भी रहता है ना। अब इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब ये देखें इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये 3x स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, ये x स्क्वायर छोटी वैल्यू है। इसके साथ 3 है, इसके साथ 1 है, ठीक है। तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये देखें, ये 3x स्क्वायर है फर्स्ट वैल्यू, ये x स्क्वायर है फर्स्ट वैल्यू, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 6x। साइन चेंज कर देंगे, इसके साथ कौन सी लामत है? इसके साथ है प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3x स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 6x प्लस 6x ये कैंसिल हो गए, बाकी ज़ीरो बच गया, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो जो डिवाइज़र होता है ना, उसको हम HCF कहते हैं। डिवाइज़र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये इसका HCF आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स इसमें से कॉमन आ गया, बाकी बच गया x माइनस 2।
ठीक है, तो ये इसका HCF आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग पाराइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है पाराइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, पार्ट 1 2a स्केयर बी 4ab स्केयर 6ab, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2a स्केयर बी 4ab स्केयर 6ab, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, पाराइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले करेंगे 2a स्केयर बी की फैक्टराइजेशन। 2a स्केयर बी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ए स्केयर है, इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब 4ab स्केयर की फैक्टराइजेशन करेंगे। 4ab स्केयर, 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 a मल्टीप्लाई बी स्केयर है तो इसको लिखेंगे b मल्टीप्लाई बी। इसके बाद 6ab है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 6ab, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया a मल्टीप्लाई बी। एलसीएम में हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये देखें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 2, ये क्या है कॉमन फैक्टर। ए ये भी सेम है ना तीनों में, ठीक है, ये भी कॉमन आ गया। ये बी 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 ये भी कॉमन आ गया, इसको लिखेंगे कॉमन फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ये आ गया 2ab। इनको मल्टीप्लाई करने से अब नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन क्या है a2b3, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6ab 6ab आ गया। अब हमने एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम आएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है 2ab, नॉन कॉमन क्या है 6ab, ये आ गया 2ab मल्टीप्लाई 6ab। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, ए पावर 2 बी पावर 2, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, इन दोनों में एक्स क्या है कॉमन, तो एक्स को कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स सेम है ना दोनों में, तो एक्स को कॉमन लेंगे, बाकी बच जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इन दोनों में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर इन दोनों में से मुश्तरिक आ सकता है, सेम है ना, तो ये बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बाकी बच जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है,
एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब दोनों में सेम क्या है, ये देखें एक्स 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 प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये भी दोनों में सेम है। तो ये क्या आएगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स, ये आ गया एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये दोनों में सेम है ना, तो ये आ गया एक्स प्लस 1। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स, ये अकेला एक्स है ना नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये है एक्स। अब एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम आ गया कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी, इसकी और इसकी। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। सेकंड एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस 2a। अब हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब ये देखें इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। इसमें देखें ए स्क्वायर, ए और ये कांस्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4a स्क्वायर। मिडिल टर्म क्या है, माइनस 4a। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 4a बने। कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे, माइनस 2a माइनस 2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4a स्क्वायर, ऐड करेंगे माइनस 2a को माइनस 2a में, तो क्या आएगा माइनस 4a। ठीक है, तो ये दो एक जैसे फैक्टर होंगे। माइनस टू ए प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 2a, इन दोनों में सेम क्या है, a, तो ये कॉमन आ गया a, बाकी बच गया a माइनस टू ए प्लस 4, तो इसमें से माइनस 2 मुश्तरिक आ गया, बाकी बच गया a माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। ठीक है, a माइनस टू ये सेम है ना दोनों में, तो ये मुश्तरिक आ गया a माइनस 2, बाकी बच गया a माइनस 2। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब हम ए स्क्वायर माइनस 2a की फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर माइनस 2a, इन दोनों में से क्या चीज़ सेम है, इन दोनों में a सेम है, तो ये मुश्तरिक आ गया, बाकी बच गया a माइनस 2। ठीक है, अब ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इन दोनों में सेम क्या चीज़ है, इसमें से और इसमें से क्या चीज़ सेम है, इन दोनों में a माइनस 2 सेम है, ये देखें, तो ये क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। a माइनस 2, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, a माइनस 2 इंटू a, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नॉन कॉमन की लहदा, नॉन कॉमन फैक्टर्स, a माइनस 2 a इंटू a माइनस 2। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करना है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इसको और इसको। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका एलसीएम बन जाएगा। a-2 मल्टीप्लाई a इंटू a-2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा a इंटू a-2 ये दोनों का स्केयर बन जाएगा क्योंकि ये सेम है ना, a-2 का स्केयर, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, x एक्सपोनेंट 4 माइनस 16 एक्स क्यूब माइनस 4x। अब हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन x पावर 4 माइनस 16, x का एक्सपोनेंट 4 है तो इसको लिखेंगे x स्केयर का स्केयर, ठीक है, माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्केयर। अब ये देखें इसका भी स्केयर, एक्स स्केयर का स्केयर है, 4 का स्केयर, ये दोनों के ऊपर स्केयर है, दरमियान में माइनस है। जब ऐसी वैल्यू आ जाए कि दो नंबर्स के ऊपर स्केयर हो और दरमियान में माइनस हो तो ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है आपने। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस 4, ठीक है। अब ये देखें, ये दरमियान में क्या है, पॉजिटिव का साइन है तो ये एज इट इज लिख लेंगे। इसके दरमियान नेगेटिव साइन है, माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस 4 है ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर। तो ये देखें दो नंबर के ऊपर स्केयर और दरमियान में माइनस है, तो यही फार्मूला लगेगा जो पीछे हमने यूज किया, ये वाला। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, एक्स टू द पावर 4 माइनस 16 की। अब हमने एक्स क्यूब माइनस 4x की फैक्टराइजेशन करनी है, सेकंड एक्सप्रेशन की। एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x, इसमें से x जो है ये सेम है तो इसको हम मुश्तरिक लेंगे, तो ये मुश्तरिक आ गया, बाकी बच गया एक्स स्केयर माइनस 4। अब ये देखें एक्स स्केयर माइनस 4, एक्स स्केयर माइनस 4, इसकी भी इस तरह फैक्टराइजेशन हो जाएगी। एक्स स्केयर ये माइनस 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्केयर। अब ये देखें दरमियान में माइनस, इसके ऊपर भी स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इन दोनों में सेम क्या है, इसमें और इसमें क्या चीज़ सेम है, x प्लस टू ये दोनों में सेम है, x माइनस टू ये दोनों में सेम है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। कॉमन फैक्टर्स, कौन से हैं, x प्लस टू ये वाले, इसको लिखेंगे x प्लस 2। दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2, ठीक है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें क्या है x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब एलसीएम में हमने क्या करना है, एलसीएम इक्वल आ गया कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना, इसको और इसको, ठीक है। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। एक्स को हम इस तरफ लिख लें, ये इस तरफ लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं,
एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, ये एक्स का स्केयर बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस टू का स्केयर, ठीक है, इंटू एक्स स्केयर प्लस फोर इंटू एक्स है, एक्स को फर्स्ट में लिख लेंगे, ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस टू का स्केयर फोर आ गया, एक्स स्केयर प्लस फोर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्केयर दरमियान में माइनस प्लस फोर फोर, ठीक है। तो यही फार्मूला बन जाएगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यही फार्मूला ये बन जाएगा। एलसीएम आ गया एक्स इंटू एक्स स्केयर का स्केयर दरमियान में माइनस फोर का स्केयर, एक्स स्केयर का स्केयर, टू को टू से मल्टीप्लाई किया एक्स, ये आ गया फोर, माइनस फोर का स्केयर, फोर को फोर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 16। तो ये इसका एलसीएम आ गया एक्स इंटू एक्स एक्सपोनेंट फोर माइनस 16। तो ये पार्ट फोर कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट फाइव सॉल्व करेंगे। 16 माइनस फोर एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस सिक्स, फोर माइनस एक्स स्केयर, ये तीन एक्सप्रेशंस हैं, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 माइनस फोर एक्स स्केयर, तो ये देखें 16 माइनस फोर एक्स स्केयर, इन दोनों में से क्या चीज़ मुश्तरक आ सकती है? इन दोनों में चार जो है ये मुश्तरक आ जाएगा। 16 को चार पे डिवाइड किया, ये आ गया चार, माइनस चार एक्स स्केयर को चार पे डिवाइड किया, ये आ गया एक्स स्केयर। अब ये देखें फोर माइनस एक्स स्केयर, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है ना। फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये फार्मूला बन जाएगा टू स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया दो प्लस एक्स, दो माइनस एक्स, टू माइनस एक्स, ठीक है। इसको लिख लेंगे फोर इंटू एक्स प्लस टू, माइनस एक्स को पहले लिख लेंगे, माइनस एक्स दो को बाद में लिख लिया, इसमें से माइनस जो है ये मुश्तरक ले ली, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस फोर एक्स प्लस टू, ये बन गया एक्स माइनस टू, ठीक है। माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, 16 माइनस चार एक्स स्केयर। इसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस सिक्स। सबसे पहले ये देखें, ये एक्स स्केयर है, ये एक्स है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो पहले एक्स स्केयर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई सिक्स माइनस सिक्स, ये आ गया माइनस सिक्स एक्स स्केयर। मिडल टर्म क्या है? प्लस एक्स। क्या करेंगे? दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स एक्स स्केयर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस एक्स बने। तो ये होगा प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस सिक्स एक्स स्केयर और ऐड करेंगे तो ये आएगा थ्री एक्स माइनस टू एक्स, ये आ गया प्लस एक्स, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस थ्री बाकी बच गया, माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, इसमें से माइनस टू कॉमन आ गया, एक्स प्लस थ्री बाकी बच गया, एक्स प्लस थ्री ये कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू बाकी बच गया,
ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। अब हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा। 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स को पहले लिख लेंगे, एक्स प्लस 2 बन जाएगा। 2 माइनस एक्स प्लस 2 आ गया। इसमें से -1 जो है कॉमन लेंगे, बाहर आ गया -1। एक्स प्लस 2, यहाँ पे बच गया एक्स, माइनस कॉमन आ गया ना, यहाँ बच गया -2। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर कौन से हैं, x-2, x-2, ये x-2, ये आ गया कॉमन फैक्टर्स में x-2, ठीक है। इसके बाद ये x प्लस 2, इसमें नहीं है x प्लस 3, है ना, इसमें है x प्लस 2। दो में भी अगर मुश्तरक होगा तो उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन फैक्टर्स में आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर अब लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नॉन कॉमन क्या है, -4 एक्स प्लस 3 और ये -1, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3, -4 -1 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +4 इंटू एक्स प्लस 3। एलसीएम, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा x-2 इंटू एक्स प्लस 2, 4 इंटू एक्स प्लस 3। 4 को पहले लिख लेंगे, x-2, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, x-2 एक्स प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आ गया, एक्स प्लस 3। ये इसका एलसीएम आ गया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। द एचसीएफ ऑफ टू polynomials is y-7 and their LCM is y³ minus 10y square plus 11y plus 70. HCF of two polynomials is y-7, ये HCF दिया हुआ है and their LCM, ये LCM दिया हुआ है। टू पॉलिनोमियल्स का HCF और LCM दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज y² -5y -14, अगर उनमें से एक पॉलिनोमियल ये हो, फाइंड द अदर, तो दूसरी पॉलिनोमियल फाइंड करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, HCF y-7, LCM y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। ये HCF है, ये LCM है। एक पॉलिनोमियल दी हुई है तो दूसरी पॉलिनोमियल हमने फाइंड करनी है। फार्मूला पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। द रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल है P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X। P ऑफ X क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, Q ऑफ X है सेकंड पॉलिनोमियल। LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है।
पी ऑफ एक्स क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्यू ऑफ एक्स है सेकंड पॉलिनोमियल। हमने क्या मालूम करनी है, सेकंड पॉलिनोमियल। तो इसको हल करते हैं। फर्स्ट हमें दी हुई है पी ऑफ एक्स वाई पावर 2 -5y -14। फर्स्ट हमें दी हुई है, सेकंड हमने मालूम करनी है, क्यू ऑफ एक्स हमने मालूम करनी है। रिलेशनशिप लिखेंगे पॉलिनोमियल का, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। हमने क्या मालूम करना है, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये इधर रहने देंगे, पी ऑफ एक्स इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइड हो गया पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इधर आके डिवाइड हो गया, ये बच गया क्यू ऑफ एक्स। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको इस तरफ लिख लेंगे। एलसीएम क्या है, y पावर 3 -10 y पावर 2 -10 y पावर 2 प्लस 11y प्लस 70। पी ऑफ एक्स हमें दी हुई है, फर्स्ट पोलिनोमियल वाई स्केयर -5y -14। क्यू ऑफ एक्स इक्वल है, एचसीएफ भी लिखना था हमने, मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, y -7, एचसीएफ आ गया y -7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको साथ एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। इनको डिवाइड करते हैं पहले, y पावर 3 -10 y पावर 2 प्लस 11y प्लस 70 वाई स्केयर -5y -14, ठीक है। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। तो ये देखें, ये y पावर 3 है, ये y पावर 2 है। पहली वैल्यू क्या है, y पावर 3, ये पहली वैल्यू y पावर 2। तो पहली वैल्यू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये y पावर 3 बने, तो y पावर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y पावर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा y पावर 3, y को 5y से मल्टीप्लाई किया जाएगा -5y पावर 2, y को -14 से मल्टीप्लाई किया जाएगा -14y। अलामतें तब्दील कर देंगे, प्लस माइनस, इसके साथ माइनस है तो क्या आएगी, प्लस, माइनस प्लस, वाई क्यूब से -y³ कैंसिल, -10y पावर 2 प्लस 5y पावर 2, ये आ गया -5y पावर 2 प्लस 11y प्लस 14y, ये आ गया प्लस 25y। ये 7 एज इट इज आ गया 70। अब ये देखें, ये पहली वैल्यू क्या है, -5y पावर 2, ये y पावर 2 है। तो y पावर 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -5 y पावर 2 -5 मल्टीप्लाई -5y, ये आ गया प्लस 25y, -5 -14, ये आ गया प्लस 70। अलामतें तब्दील कर दें, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बाकी 0 बच गया। तो ये इसका जवाब आ गया y -5, y -5 मल्टीप्लाई y -7, y -5 को y -7 से मल्टीप्लाई किया, y पावर 2, y को 7 से मल्टीप्लाई किया गया -7y, -5 को y से मल्टीप्लाई किया गया -5y, -5 को -7 से मल्टीप्लाई किया गया गया प्लस 35। क्यू ऑफ एक्स बराबर है y पावर 2 -7y -5y, ये आ गया -12y प्लस 35। ये आ गई सेकंड पॉलिनोमियल, y पावर 2
-12y प्लस 35। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू polynomials p of x and q of x are 36x cube into x plus a into x cube minus a cube and x square into x minus a respectively। उसने कहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p of x and q of x are 36x cube into x plus a into x cube minus a cube। एलसीएम इसका ये दिया हुआ है, ये वाला एलसीएम क्या दिया हुआ है, ये 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड एचसीएफ ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो चीज़ पहले लिखी हुई है उसका आंसर पहले है, जो चीज़ बाद में है उसका जवाब बाद में है। ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या है, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। उसने कहा है इफ़ पी ऑफ एक्स बराबर है 4x स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। पी ऑफ एक्स दी हुई है तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड क्यू ऑफ एक्स। तो इसको हल करते हैं। एलसीएम ये दिया हुआ है, एचसीएफ ये दिया हुआ है, तो पी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, तो हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5। एलसीएम 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। एचसीएफ एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए। इसके बाद पी ऑफ एक्स बराबर है 4x स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। रिलेशनशिप लिखेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। हमने फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इधर बाकी बच गया, ठीक है। इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ। क्यू ऑफ एक्स एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम क्या है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये एलसीएम लिखेंगे। एचसीएफ क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। पी ऑफ एक्स तो ये दिया हुआ है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी ये देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है ना, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 36 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, 4 1 4 4 9 36, 9 आ गया। 9 इंटू एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको लिखेंगे एज इट इज एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स माइनस ए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखेंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये देखें एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, ये बच गया 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। क्यू ऑफ एक्स इक्वल आ गया ये 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 6 हल करेंगे। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज एक्स प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली।
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज। HCF ये दिया हुआ है, LCM ये दिया हुआ है। HCF क्या है, x प्लस ए, LCM क्या है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो चीज़ पहले है, HCF पहले है तो ये x प्लस ए पहले है तो ये इसका है HCF। LCM बाद में है तो ये बाद में लिखा हुआ है ना, 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बाद वाले का है LCM। फाइंड द प्रोडक्ट, हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। दोनों पॉलिनोमियल्स की हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, HCF x प्लस ए, LCM दिया हुआ है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन, पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, LCM क्या है 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। HCF है x प्लस ए। अब ये देखें 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। जैसे ही हमने फार्मूला पढ़ा था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दरमियान में माइनस, इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, x प्लस ए ये आ गया। अब ये देखें 12x स्क्वायर, ये x माइनस ए को पहले लिख लेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, x प्लस ए कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा, तो इसका एक्सपोनेंट आ गया 3। तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने मालूम कर ली, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, तो ये इनका हमने प्रोडक्ट मालूम कर लिया। तो ये सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।